नमस्कार सभी को। आज दोस्तों मेरी जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी आपने जो संक्रमण से बचाव के लिए, जो मैंने अपना जब खुद उस डोज को लिया था, दवाई को लिया था, तो उसके बारे में कुछ कंप्लेंट मिली हैं कि वो आवाज़ उसमें क्लियर नहीं आ रही है, मतलब अच्छे से आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो उसी के लिए मैं ये सुधार कर रहा हूँ और उसका प्रोसेस क्या है, क्या वो काम करती है, किस तरीके से काम करती है, तो वो भी मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो मैं उस दवाई के बारे में बताना चाहता हूँ। वो दवाई संक्रमण से पूरी तरह से बचाव करती है, जैसा कि उसमें किताब में वर्णन दिया गया है उसका। तो ये वो दवाई है जो हमने अब दोबारा से उसको तैयार कर लिया है। ठीक है, यही दवाई मैंने उस दिन ली थी और इसका जो अनुपान है वो है गुलाब का जल, गुलाब जल, रोज़ वाटर। तो इसको आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं और या आपके नियरेस्ट में जहाँ कहीं भी ये मिले वो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो गुलाब जल के साथ लेने से ये पूरी तरह से, जैसे उसमें बुक, क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक है जो हमारे पास है, उसी में से मैंने इसको लिया है। इसमें मैंने कुछ भी अपना कुछ नया कुछ भी नहीं मिलाया है। इसमें जो है, जो भी कंटेंट है वो सब उसी के हैं। तो उसमें लिखा गया है कि जो संक्रमण बहुत पहले 100 लगभग 100 साल पहले 1920 में फैला था प्लेग के नाम से, जिसमें लाखों की तादाद में उस टाइम लोग मारे गए थे। और ऐसा कहा जाता है, हमारे जो बुज़ुर्ग बोलते थे कि वो कातक की बीमारी थी। उसमें एक आदमी को अंतिम संस्कार करके आए, इतने में जैसे आते थे तो कई आदमी और मरे हुए मिलते थे। इतना भयंकर था और उस टाइम संचार के साधन भी नहीं थे। आजकल तो ये है कि हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसका हमें पता चल जाता है। तो उस टाइम इस दवाई का उपयोग भारत के जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, अपनी यूनानी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, उनके द्वारा इसका किया गया था। तो उसमें जो वर्णन दिया गया है इसका, इस दवाई के बारे में बोला गया है, इस दवाई के बारे में कि आपको वो प्लेग से बचाएगी, आपको जो जॉइंडिस होता है उससे बचाएगी, जो हैजा होता है यानी कि डायरिया होता है उससे बचाएगी, और जो तरह तरह के बुखार आते हैं आपके, जो आजकल के ये डेंगू वेंगू और ये स्वाइन फ्लू वगैरह, उनमें भी वो बचाव करेगी। क्योंकि उस टाइम ये कोरोना का तो नाम अभी आया है, लेकिन इस तरह की बीमारियां तो बहुत सारी रही हैं जो कफ को बढ़ाने वाली बीमारियां थी और जिनसे हमारा दम घुटता था। तो उसमें इन बीमारियों के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी ये बताया गया है कि जो लोग काफ़ी यात्राएं करते हैं, अलग अलग मौसम में उनका आना जाना होता है और अलग अलग जगह का खान पान पानी पीना पड़ता है, तो उनसे जो कभी कभी किसी तरह के संक्रमण होते हैं तो उनसे भी वो पूरी तरह से बचाव करती है। तो इसीलिए जब हमने उसका अध्ययन किया और वो किया तो हमने खुद पे भी सबसे पहले हमने खुद पे ही इस दवाई का उपयोग किया। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इसका उपयोग, और इसका रिज़ल्ट मैं ये मानता हूँ कि जैसा उसमें दावा किया गया है उसी तरह का होगा। तो अगर आप लोगों को किसी को भी हमसे इसकी ज़रूरत हो तो हमें खुशी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ। इसी में जो हमने पहले वीडियो दी थी उसमें भी हमने अपना नंबर डाल दिया था, और आगे भी जो ये आज हमने बनाई है उसमें भी हम अपने नंबर डाल देंगे। अगर किसी को भी कोई इसमें कुछ पूछना हो या इसके बारे में जानना चाहते हों या इसका यूज़ करना चाहते हों तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, उस दिन मैंने उसमें नहीं कहा था, जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया है, अगर वो इसे पहले यूज़ कर लें तो जो वो उनको बुखार होता है या कोई तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसके लगाने के बाद में, तो मेरा मानना ये है, मेरा अपना मानना है, इसमें मैं दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन इस दवाई को लेने के बाद में अगर वो टीका अपना लगवाते हैं तो इस दवाई का साथ के साथ टेस्टिंग भी हो जाएगा और जो बुखार वगैरह हैं उनसे भी वो बचाव हो जाएगा। हालांकि मैंने खुद के लिए
एक और कोर्स है हमारा जो बुखार नहीं आने देता है। मैं पिछले 6 साल से अपने परिवार को बचाया है पूरी तरह से बुखार से। तो उसका कोर्स करने के बाद में मैंने वो लगाया था, 7 दिन का कोर्स है वो भी। तो उसके लगाने के बाद में जब मैंने दवाई लगवाई है, टीका लगवाया है इसका कोविशील्ड का, तो मुझे किसी भी तरह का कोई बुखार वगैरह नहीं आया। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं उसी में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।